सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ये बात है तो चलो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रात को जुगनू उसे सताते हैं और सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को तितलियां उसे सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। नाजरीन, मैं हूं यासीन खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आई लव दुबई और मैं इस वक्त मौजूद हूं दुबई में मदीना पार्क और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आज की गेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड। चलें उनका आज इंटरव्यू करते हैं और उनसे गपशप करते हैं और उनकी लाइफ के बारे में उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज ज़ीनिया दिलशाद। ज़ीनिया दिलशाद, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से। जी। ओके, दुबई कब से हैं? मैं दुबई लास्ट 6 मंथ से आई एम इन दुबई, फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। ओके, तो लास्ट 6 मंथ से आप दुबई में हैं। दुबई कैसे आना हुआ? किसने राय दी? किसका मशवरा था या खुद से कोई प्लान किया? ऑफ कोर्स दुबई का मैंने खुद से ही प्लान किया और मेरे यहाँ आने का मकसद ऑफ कोर्स मेरे करियर था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ माय करियर, सो उसी वजह से मैंने खुद डिसीजन लिया और मैं यहाँ पे आई। और दुबई इज़ वेरी वेलकमिंग, मतलब दुबई मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत वेलकमिंग था और अभी तक स्टिल है। सो यस, सही है। ओके, तो अभी तक आप जब से दुबई में हैं, आपने, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है आई लव दुबई, आपको दुबई कैसा लगा है और आपने कौन कौन सी प्लेस का विजिट किया दुबई का? दुबई की मैंने डिफरेंट प्लेसेस का विजिट किया, ऑलमोस्ट सब जो फेमस प्लेसेस हैं उन सब का मैंने विजिट किया। मैंने शारजा का विजिट किया, मैंने दुबई में डिफरेंट, मतलब जैसे मरीना बीच हो गया, जुमेरा हो गया, देन उसके बाद दुबई मॉल हो गया, ग्लोबल विलेज है, फिर उसके बाद JLT बिजनेस बे, मैंने ऑलमोस्ट जो फेमस प्लेसेस हैं वो सारी मैंने विजिट की हैं। और मुझे दुबई में एक जो बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि दुबई की रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। गवर्नमेंट जो है वो आपकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखती है, मतलब एक एक चीज प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस में है। प्लस यहाँ पे लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। आपको अभी मैं रिसेंट के साथ शेयर करती हूँ, बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं अभी न्यू ईयर पे बुर्ज खलीफा गई, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे हालांकि इतना रश था, इवन मे बी आपने देखा हो कि वहाँ पे कितना रश होता है न्यू ईयर में, मतलब बिल्कुल स्पेस नहीं थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं, हर नेशनलिटी वहाँ पे होती है, ठीक है। बट वहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा सीक्वेंस मेंटेन किया हुआ था। इन्होंने लेडीज के लिए एक अलग से मतलब वे बनाया, अलग से पाथ था लेडीज का, जेंट्स का अलग से था, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सेफ्टी का ध्यान वहाँ भी मेंटेन किया हुआ था, तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ पे। माशाल्लाह। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है दुबई की? मेरी फेवरेट प्लेस जो दुबई की है वो ऑफ कोर्स जो है जुमेरा बीच मेरा फेवरेट है। कभी मैं वहाँ पे अगर मतलब एक सुकून के, वो भी उस टाइम पे जब मतलब ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं होते, तो बंदा सुकून के लिए, वो बहुत पीसफुल जगह है वहाँ पे। यस। दुबई की 5 खास बातें, खूबियां बयान कर दें। ख़ास बातें, खूबियाँ मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है, ठीक है, बहुत अच्छी। एक इवन अगर आप किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं ना, वहाँ पे भी इन लोगों ने प्रॉपर एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट एक तो बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे वेज हैं आपके पास, पॉजिटिव वेज फॉर ग्रोइंग। आप अपने आप को बहुत ग्रो कर सकते हैं। जस्ट आपको ये एक मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको मेहनत चाहिए और आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका विजन है आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग इज डैट के आपको बहुत अच्छी, एक तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी फूड भी मिल सकती है, मतलब इस लिहाज से भी अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको हलाल फूड ढूंढने में टाइम लगता है, ठीक है, मतलब हलाल फूड आपको नहीं मिलती, बहुत ढूंढने पड़ती है। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी, इंडियन, थाई,
चाइनीज़, हर तरह की फूड अवेलेबल है, ठीक है, वो मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ की गवर्नमेंट ने हर लेवल, हर कम्युनिटी की अलग से उनको चीज़ें, उनको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। अगर कोई टॉप क्लास है तो उसको टॉप क्लास फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, ठीक है। अगर मिडिल क्लास कोई बंदा है तो मिडिल क्लास लोगों के लिए भी यहाँ फैसिलिटीज़ है, और अगर कोई लो क्लास है तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। सो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। दैट्स ग्रेट। ओके, इसके अलावा आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन एक्चुअली मैंने BS किया हुआ है, और उसके बाद जो है मेरी ज़्यादा जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग एंड वो सारा SEO वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं मेरी उसमें ही स्किल्स हैं, मैंने उसी में काम किया हुआ है और अभी भी मैं उसी में काम कर रही हूँ। माशाल्लाह। हर बंदे का एक गोल होता है। जो बंदा दुबई आता है वो अपना एक गोल, एक अपना ख्वाब और एक अचीवमेंट लेके आता है। आप क्या ख्वाब, क्या गोल और क्या अचीव करना चाहती हैं दुबई से? मैं तो बहुत सारी जो है चीज़ें अचीव करना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे गोल्स हैं जो मैंने सेट किए हुए हैं और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। और वो गोल जो है वो इस तरह पब्लिकली, तो क्योंकि वो मेरी कुछ प्राइवेट वो जो चीज़ें मैंने खुद ही, चलो जो प्राइवेट है उसको प्राइवेट रखें, जो पब्लिक कर सकती हैं वो कर दें। पब्लिकली यही है कि ऑफ कोर्स आई वांट टू सी माई सेल्फ टू ग्रो, ठीक है। मैं अपने आप को 1 साल बाद अगर मैं पीछे अपनी लाइफ का चार्ट देखूं तो वो ग्रोइंग की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरी कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स मैं देखना चाहती हूँ इस 1 साल में। यस। ओके, लेकिन मेरा क्वेश्चन वही रह गया कि आपका फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर में आप क्या बनना चाहती हैं? फ्यूचर में ऑफ कोर्स मैंने खुद में अभी जो है वो ट्राई भी कर रही हूँ, और ऑफ कोर्स आई विल ट्राई। तो मैं अपना बिजनेस सेटअप ही करना चाह रही हूँ, मैं अपना बिजनेस करना चाह रही हूँ। वेरी गुड। ओके, फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी जो है वो सिस्टर्स एंड ब्रदर, 1 ब्रदर एंड 2। ओके, फैमिली में जितने मेंबर होते हैं उनमें कोई ना कोई लाडला होता है। जैसे कि हम 4 भाई हैं। हाँ। मैं भाइयों में छोटा हूँ सबसे, लेकिन माँ बाप का लाडला रहा हूँ शुरू से। ये नंबर या तो जो बड़ा होता है उसको मिलता है, और या फिर जो लास्ट में होता है उसको लाडलापन है किसी और के पास है। नहीं, ये लाडलापन किसी के पास नहीं है, ये लाडलापन बचपन से मेरे पास है और इंशाल्लाह आगे भी जिंदगी में मेरे पास ही रहेगा। सो मैं अपनी फैमिली, इवन नॉट जस्ट माय पेरेंट्स, मेरी बाकी फैमिली मेंबर्स की भी मैं जो है ना वो लाड रही हूँ, तो इसलिए ये चीज़ मेरे पास ही रहेगी। आई थिंक आपकी और मेरी काफी सारी चीजें वो मिलती जुलती हैं। आप भी लाडली और मैं भी लाडला हूँ अपने वालिदैन का। अच्छा चलें, ठीक है। इसके अलावा जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है? जिंदगी में मैंने माशाल्लाह मैंने पाया भी बहुत कुछ है अपनी मेहनत से, ठीक है। मेरी किसी का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मैंने जो कुछ अचीव किया है उस पे आई एम वेरी प्राउड, ठीक है। जितना भी अचीव किया है, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स। जितना भी मैंने अचीव किया है मैं उस पर अपने आप को जो है वो क्रेडिट देती हूँ। प्लस मैंने जो चीज़ें खोई हैं वो मैं उस पर कभी भी अपने आप को जो है वो खोने का वो डर नहीं रखती कि मैंने खो दिया है, या मुझे उस चीज़ का जो है ना वो कभी भी वो नहीं होता कि मैंने ये चीज़ खो दिया, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से मैंने उस चीज़ पे शुक्र अदा किया। अगर कोई चीज़ मुझसे चली भी गई है तो वो अल्लाह की तरफ से वो हुआ है, ठीक है। और उसके पीछे बहुत अच्छी रीज़न थी। जब मतलब कुछ टाइम बाद मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छी रीज़न होती है, मैं फाइंड आउट करती हूँ तो वो अल्लाह की तरफ से बहुत बेहतरी होती है। सही है। इसके अलावा आप हर इंसान के अंदर एक स्किल होती है, एक खूबी होती है, एक टैलेंट होता है। आपके अंदर ऐसा क्या यूनिक सा टैलेंट है जो आपको अपने अंदर नजर आता है? शेयर करें। मुझ में वैसे तो बहुत सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि हाँ, मैं अभी आपको नहीं एक मैं बताऊंगी कि मुझ में ये टैलेंट है कि मैं अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट में चीज़ें अडॉप्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ आई एम मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई, ठीक है, तो दुबई की चीज़ें मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे इसलिए डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ चीज़ें। सही हो गया। चलें, ये आपकी हॉबी थी। इसके अलावा हॉबी क्या है आपकी? मेरी हॉबी जो है, ऑफ कोर्स मेरी हॉबी जो पहले थी वो गेम्स, ठीक है। आई लव फुटबॉल। फुटबॉल मुझे बहुत पसंद था, मैं वो गेम्स खेलती थी। एंड नाउ माय हॉबी इज़ लाइक, मतलब मैं अपने आप पे ज़्यादा फोकस, अगर मेरी अभी यहाँ पे मुझे टाइम होता है तो मैं वॉक कर लेती हूँ, जॉगिंग कर लेती हूँ, एक्सरसाइज पे फोकस करती हूँ, और देन उसके बाद अपनी डाइट पे। दैट्स ग्रेट। ओके, जिंदगी में
इंसान कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, सफ़र करता है, ट्रैवल करता है, किसी न किसी मोड़ पे कोई खूबसूरत चेहरा, कोई दिल वाला मिल जाता है, या कोई ऐसा शख्स मिल जाता है, या कोई जिससे बंदे को दिल से प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। आपको आज तक कोई ऐसा शख्स मिला जिससे आपको लव हो? आज तक जिस तरह की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ये चीज़ वैसे ही प्राइवेट होती है, लेकिन मैं पब्लिकली बता देती हूँ कि अभी तक जिस तरह का पर्सन आई हैव मीन्स इन माई, मैंने जो भी डिसाइड किया, जो भी अपने विजन में जिस तरह की एक पर्सनैलिटी में एवरीवन वांट, ठीक है, कोई भी लड़का है, लड़की है, उसको भी एक ऐसी पर्सनैलिटी अपनी लाइफ में चाहिए, तो मुझे उस तरह की कोई पर्सनैलिटी अभी तक नज़र नहीं आई। दैट्स व्हाई मे बी कि मैं चूजी हूँ थोड़ी सी, ठीक है, तो मुझे अभी तक कोई ऐसी पर्सनैलिटी नज़र नहीं आई, मतलब जिस तरह की मैं चाह रही हूँ अपनी रैया में। ओके, हर लड़की चाहती है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हो, जिससे मैं अपना दिल दूं या जिससे मैं प्यार करूं, उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, रिच हो, पैसा हो, ठीक है। और कुछ लड़कियों की ये सोच होती है कि यार वो मोहब्बत करने वाला हो, केयरिंग हो, लव करने वाला हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो। तो आप किस तरह का इंसान ढूंढ रही हो? आई थिंक सो फॉर मी जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है जो चीज़ें, मुझे लगता है पैसा, गाड़ी और ये सारी चीज़ें आप अपनी मेहनत से कमा सकते हैं, ठीक है, वो मैं भी अकेले कमा सकती हूँ, उसके लिए मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, वो मैं अकेले भी कर सकती हूँ, मेरे लिए मसला नहीं है। लेकिन जो चीज़ होती है ना, वो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ट्रस्ट होता है, लॉयल्टी होती है, और आपका जो है एक कमिटमेंट होती है उस रिश्ते में, ठीक है। अगर किसी इंसान पे आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर कोई इंसान, आपको लगता है कोई इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है, तो आपको उस रिश्ते से क्विट कर देना चाहिए एज सोन एज पॉसिबल। सो मुझे ये लगता है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिश्ते में। ओके, दैट्स ग्रेट। इसके अलावा हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान का, आज भी तकरीबन 90% कल्चर वही सेम चला आ रहा है कि वालिदैन ही फैसले करते हैं, बड़े ही फैसले करते हैं अपने बच्चों के, चाहे वो बेटी का फैसला हो या बेटे का हो। तो आपकी क्या राय है कि इंसान, आप क्या मैसेज देना चाहोगी उन वालिदैन को जो मेरी वीडियो देखेंगे मेरे यूट्यूब पे, और वो यंगस्टर या लड़कियां या लड़के, कि ये जो शादी का फैसला होता है ये पूरी लाइफ गुजारनी होती है, तो इसमें इंसान को खुद से डिसीजन लेना चाहिए या वालिदैन का डिसीजन होना चाहिए? इसमें आप दोनों का डिसीजन, आई थिंक सो कि दोनों का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। आपका अपना डिसीजन भी होना चाहिए और आपके पेरेंट्स का डिसीजन भी होना चाहिए। मुझे लगता है दोनों का डिसीजन बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर किसी बात पे डिसएग्री भी है तो फिर भी आप उस चीज़ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी बच्चों पे अपने फैसले थोपने नहीं चाहिए, ठीक है। उनकी राय, उनकी पसंद नापसंद लाजमी जाननी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। ओके, इट्स मीन आपका बिलीव लव मैरिज पे है या अरेंज मैरिज? मेरा बिलीव आई थिंक सो अरेंज मैरिज इज बेटर देन लव मैरिज, लेकिन बोथ कंडीशंस, अगर लव मैरिज में भी कोई लव मैरिज मीन्स के इन द सेंस में ये कहूँगी कि अगर कोई आपको इंसान अच्छा लगता है फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, कोई इंसान अच्छा है तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो अरेंज मैरिज इज बेटर देन लव मैरिज। ओके, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया, सर से पांव तक माशाल्लाह। जब बनाया होगा तो लगता है कि थोड़ा टाइम लगा होगा, अल्लाह ने सोचा होगा एक नक्शा, एक ढांचा, और माशाल्लाह आपकी आइज़ बड़ी प्यारी हैं, लिप्स बहुत प्यारे हैं, नॉइज़ माशाल्लाह, कद काट भी दिया स्लिम। कभी अपनी खूबसूरती को कभी ऐसे शीशे में खड़े होके देख? नहीं, शीशे में खड़े होके, शीशे में तो मैं देखती, शीशा देखना सुन्नत आई थी, मैं शीशा देखती रहती हूँ, लेकिन इस तरह से कभी मैंने प्राउड नहीं किया कि अल्लाह ताला ने मुझे प्यारा बनाया है, ऑल दैट ना। कुछ लड़कियां होती हैं ना, वो अपनी खूबसूरती पे बड़ा मान करती हैं, नाज करती हैं, नखरे करती हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, आप में उतना नखरा नहीं है जितनी लड़कियों में, फिर भी आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपने खूबसूरत फेस से अल्लाह पे कितनी खुश हैं? अल्लाह ताला पे तो अल्लाह ताला ने मुझे जो भी आज तक दिया है, मैं अल्लाह ताला से खुश हूँ। अल्लाह ताला ने जो भी, अगर मुझसे कुछ लिया है तो मैं उस चीज़ पे भी खुश हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की मैं फेवरेट हूँ, ठीक है। मुझे हमेशा से यही लगता है, और मुझे अल्लाह ताला से कभी भी कोई गिला नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर बेशक कुछ चीज़ हो भी जाती है तो मैं कभी गिले शिकवे नहीं करती। माशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला आपको बहुत सारी दौलत दे,
आप रातों रात अमीर हो जाएं और आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो आपके दिल में पहली ख्वाहिश कौन सी है कि काफी सारा पैसा आपके पास आ जाए? आपकी पहली ख्वाहिश क्या है जो सबसे पहले आप पूरा करना चाहोगी? पहली मेरी ख्वाहिश ये है कि मैंने ये सोचा हुआ था बहुत पहले से, मेरा ये गोल है कि ये वैसे मैं बताती नहीं होती, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन आज मैं डिस्कस कर रही हूँ कि मैं एक एनजीओ बनाना चाहती हूँ फॉर वुमेन्स ओनली। ठीक है, मैंने पाकिस्तान में जितनी भी सोसाइटी में देखा है, बाकी इट विल नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, दुनिया की जितनी भी खवातीन जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिनके राइट्स उनको नहीं मिलते, जिनके साथ कोई भी ज्यादती होती है किसी भी तरह की, नॉट जस्ट पाकिस्तान, किसी कम्युनिटी के लिए वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। ठीक है, वो सब कम्युनिटी के लिए ओपन होगी। मैं एक एनजीओ ओपन करना चाहती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं वुमेन राइट्स के लिए बात करना चाहती हूँ और उनको मैं राइट्स दिलवाना चाहती हूँ, देना भी चाहती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, सिंगिंग कर लेती हैं आप? सिंगिंग जी मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो है वो सिंगिंग पे इतना ज्यादा वो नहीं है, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है। माशाल्लाह आप यंग हो और इस एज में तो लोग सिंगिंग करते भी हैं, सुनते भी हैं। फन थोड़ा सा होना चाहिए लाइफ में, खट्टा ना हो तो मजा नहीं है लाइफ का। तो चलो, आप सिंगिंग करती हैं या नहीं करती? आज मेरी खास रिक्वेस्ट पे कोई एक सॉन्ग मुझे ही डेडिकेट कर दें। नहीं, ऐसा करते हैं कि आपको का जो भी सॉन्ग है फेवरेट वो आप गुनगुनाएं तो मैं आपके साथ गुनगुना सकती हूँ। मैं इतना कर सकती हूँ। चलें, अगर पंजाबी में जाए ना तो उसमें मेरा फेवरेट सॉन्ग है एक, और अगर वैसे उर्दू आपको समझ आती है तो मैं उर्दू में आपसे एक सॉन्ग। वैसे आप अगर सराइकी में कुछ गाना चाहते हैं तो वो मुझे बताएं। हाँ, सराइकी लैंग्वेज मुझे आती नहीं है तो मैं उसमें चलें उसमें पहले चले जाते हैं, सराइकी में चले जाते हैं। मेरा एक बहुत सी खूबसूरत उसमें पहले मैं शेर सुनाऊंगा और फिर उसी में एक सॉन्ग है वो मैं आपके साथ ट्राई करूंगा, आपने मेरे साथ गुनगुनाना है। प्यार कीता ही सजा न देवी, प्यार कीता ही सजा न देवी, ते मन अपने विचों भुला न देवी, ते मन अपने विचों भुला न देवी। ए यासीन तुहाडी दिल दी कोठड़ी च रहिंदा है, ए यासीन तेरी दिल दी कोठड़ी विच रहिंदा है। किराया ले लवी उठा न देवी, किराया ले लेवी उठा न देवी। माशाल्लाह। जे दिल लेना ही ता वादा कर, जे दिल लेना ही ता वादा कर, सतावे ना तू चन ढोला, तावे ना तू चन ढोला। जे दिल लेना ही ता वादा कर, सतावे ना तू चन ढोला, किसे दुश्मन दे लगे आखे रुलावे ना तू चन ढोला। वाह वाह वाह, क्लैपिंग। ये सेंटेंस बहुत बड़ा था इसलिए ये सेंटेंस ओके, चलो अभी आप वैसे कोई आपका फेवरेट सॉन्ग तो होगा ना, तो उसमें से सिर्फ 2 बोल आप सुना दें। चंद कमजोर चिरागों से अकीदत है मुझे, चंद कमजोर चिरागों से अकीदत है मुझे, मुझसे चढ़ते हुए सूरज नहीं पूजे जाते। वाह वाह वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। आजकल एक सॉन्ग बड़ा हिट हुआ है, आपने सुना है? कौन सा सॉन्ग? है नकदा कोका। नहीं मैंने नहीं सुना हुआ। चले मेरे साथ 2 बोल गुनगुनाने आपने। है नकदा कोका, हाय हाय नकदा कोका, डट्ठा रतोका, क्या डट्ठा रतोका, डट्ठा रकोता रतोका, रतोका, लब लब थकिया नहीं लभया, लब लब थकिया नहीं लभया, मुड़िया ढोला, मुड़िया ढोला, कलिया दिल हुन नहीं लगदा, कलिया दिल हुन नहीं लगदा। माशाल्लाह जी, बहुत मजा आ रहा है। और अच्छा ये बताएं, कोई जैसे इंडियन सॉन्ग्स हैं उनमें से कोई आपको अच्छा लगता है? इंडियन सॉन्ग्स में से मुझे डिफरेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ अच्छा मतलब उनके वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू चॉइस। कभी कभी सुन लेती हूँ बट वो कुछ कंपलसरी नहीं है उसमें। चले कोई एक जो आपको भी याद आ रहा है। एक याद आ रहा हो? नहीं अभी तो कोई नहीं याद आ रहा। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, हो दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम,
हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। अच्छा ये बताएं, एक दिन के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए तो सबसे, एक दिन होगा आपके पास और एक दिन में आप क्या क्या चेंजेस लाएंगी पाकिस्तान में? पहली बात ये कि मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनना ही नहीं चाह रही। क्यों? ठीक है, बस वो मुझे जो है वजीर आजम नहीं बनना, क्योंकि बहुत नहीं, सारी, फॉर एग्जाम्पल एक दिन आपको बना दिया गया है। क्योंकि पहले से लड़ाइयाँ बहुत सारी हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई क्योंकि नहीं, बहुत अभी एक दिन के लिए मैंने आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया है। अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए यहाँ, कल 2 बजे तक आप वजीर आजम हो पाकिस्तान। एक दिन के लिए जितना भी टाइम होता है, वो एक दिन का अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसमें कुछ प्लान ही कर सकती हूँ। कुछ प्लान गवर्नमेंट को दे दूंगी कि प्लीज ये कर दो और लड़ाई खत्म कर दो। नहीं, आपने कुछ खास काम करने हैं, चाहे एक भी कर दो, तो पहला काम कौन सा करोगी? पहला काम कौन सा करूंगी? पहला काम कौन सा करूंगी? पहला काम यही करूंगी कि जो अभी गवर्नमेंट की लड़ाइयाँ चल रही हैं, जितनी भी पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, उन सबको साइड पे करके किसी ऐसे टैलेंटेड बंदे को लेके आऊं गवर्नमेंट में जो ये निजाम ठीक कर दे पाकिस्तान में। बस चलें। एक दिन में मैं यही कर सकती हूँ। चलें, ठीक है, ये 2030 में मैं करूंगा। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा टारगेट है 2030 में सियासत में एंट्री मारने का, अभी नहीं। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ। ओके, अच्छा ये बताएं कि लाइफ यहाँ पे हम गुजार रहे हैं पाकिस्तान से आके, यहाँ रहते हुए फैमिली में सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? फैमिली में सबकी याद आती है, ठीक है, बट मामा से मैं थोड़ा ज्यादा क्लोज हूँ, तो इसलिए मामा की थोड़ी ज्यादा याद आती है। ज्यादा याद आती है। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी यहाँ पे दुबई में, स्पेशली फॉर गर्ल्स जो पाकिस्तान से यहाँ पे आती हैं ये जॉब सर्च करने के लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी एम्बेसडर, क्योंकि हम यहाँ रह के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा सिंगल एक गलत काम हमारे पूरे पाकिस्तान के नाम को डैमेज कर सकता है और हमारा सिंगल एक काम हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या मैसेज देना चाहती हो स्पेशल पाकिस्तानी गर्ल्स को और बॉयज़ को कि हमें यहाँ दुबई में रहते हुए क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए जिससे हमारा इमेज अच्छा हो, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो? ये मैसेज मैं सबको देना चाहूँगी, नॉट जस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स, सबके लिए ये मैसेज है जितने भी लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं। वो ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेल डिसिप्लिन रहना चाहिए। मतलब आप अपनी कंट्री में जैसे भी थे, आपको दूसरी कंट्री में जब आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा डिसिप्लिन आपको यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आपको पर्सनली नहीं जानता, यहाँ पे सब आपको इस तरह से जानते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियंस हैं, जो भी नेशनलिटी आपकी है, ठीक है। तो आपकी कंट्री की बेस पे आपको जज किया जाता है, आपको देखा जाता है, आपके डिसिप्लिन को देखा जाता है। तो सबसे पहले चीज़ जो है वेल डिसिप्लिन रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पे स्पेशली फॉर गर्ल्स कि आपको 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, जो भी डिसीजन आप करना चाहती हैं बहुत सोच समझ के डिसीजन करें, उन डिसीजन पे कायम रहें, कमिटमेंट पूरी करें अपनी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, जो भी जॉब सर्च करें, जो भी नए आए हैं, तो सबके लिए थोड़ी स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, बट फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट सिर्फ अच्छे तभी मिलेंगे जब आप हार्ड वर्क करेंगे, जब अपनी मेहनत करेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, जस्ट आपका माइंड चेक करने के लिए। ये बताएं कि पाकिस्तान कब बना था? 1947। पूरा डेट भी बताएं ना सर। डेट भी बताओ? हाँ। 14 अगस्त 1947। दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान की करारदाद कब मंजूर हुई थी? करारदाद मंजूर हुई थी 1937। नो, 1940। 1940, यस। और ये करारदाद कहाँ मंजूर हुई थी? ये करारदाद मंजूर हुई थी लाहौर में। लाहौर में हुई थी, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो बहुत खूबसूरत है, आपको याद है? पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जलंधरी ने लिखा था। और जो पाकिस्तान का कौमी तराना है वो है पाक से जमीन शादबाद, मेरे साथ गुनगुनाए ना। पाक से जमीन शादबाद, किश्वरे नसीन शादबाद, पाक से जमीन का निजाम
कुआते कुआते अवां